साल बाद की बात हम बोलते हैं, ये तब तक 2 साल हो चुका था। हाँ हाँ। तो वो कहा कि आनंद मार्ग कर। हम आनंद मार्ग पर नहीं जाएंगे, आनंद मार्ग का साधना हम नहीं करेंगे, हम जो करते हैं तो वो साधना ठीक है। कहा किसका साधना करते हो? हमको बाबा साधना सिखाए हुए हैं और बाबा का साधना करते हैं। ठीक है। तो कहा कि कौन बाबा? हमने बाबा का तो कहाँ रहते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो कहा खूब कहते हो बाबा तुमको साधना सिखाया है और तुम बाबा को कहाँ रहते हैं सोने। हम ये पूछना भूल गए ये कहाँ से आप आए हैं। अच्छा। तो इसलिए हम कैसे कहेंगे बाबा? हम तो बाबा, और बाबा को हम बोले थे कि आपसे हमको भेंट कैसे होगी। तो कहा कि तुमको जब बहुत ज़रूरत होगी तो हम अपने तुमसे भेंट करेंगे। ऐसा हुआ, ऐसा होता रहा। तो सब हम लोग 3 आदमी चले दीक्षा लेने के लिए। अशोक हम लोग को लेके गया। एक हम लोगों का राय रंजीत, वो भी इंजीनियर हैं, और यहाँ पर होंगे अभी इलाहाबाद में होंगे या कहाँ पर होंगे। तो दीक्षा आपकी कहाँ की थी? है नहीं, मुंगेर में। वो तो बाबा ने जहाँ पर दे दिए साधना। हाँ, अब आगे सुनिए ना, तब ना आपको मालूम होगा। अच्छा जी। उसके बाद हम वो थे, और एक डॉक्टर ओम प्रकाश, अभी डॉक्टर हो गया, ओम अग्रवाल। अच्छा। ओम प्रकाश अग्रवाल, वो मेरा साथी था स्कूल का, वो, और एक राय रंजीत प्रसाद। हाँ। ये 2 आदमी हम लोग चले, और हमको लगा कि 3 आदमी गए दीक्षा लेने की लाल दरवाजा मुंगेर का लाल दरवाजा जो वहाँ पर गए। तो वहाँ पर 2 दादा थे दीक्षा देने के लिए। वहाँ के जागृति में गए, मैंने लाल दरवाजा के जागृति में गए। वो प्राइवेट रूम में ही था। एक अरुण जी थे, आचार्य अरुण, उन्हीं के मकान में एक रूम दिए हुए थे जागृति के, उसी में गए। तो हम लोग 3 आदमी थे। तो 2 आचार्य थे, एक आचार्य उत्तम जी, आजकल हैं कि नहीं जानते हैं। आचार्य उत्तम जी थे, और एक और थे बेंगोली दादा थे, नाम याद आएगा तो फिर हम बताएंगे। तो उत्तम जी हमको लगे दीक्षा देने की। हाँ हाँ। तो जो प्रोसेस है, जो प्रॉपर प्रोसेस है, साष्टांग मारना, ये होना होना, तो वो हमको प्रतीक के सामने ये किए। तो जैसे ही हम साष्टांग मारे, मेरा होश खत्म हो गया। होश खत्म हो गया। अब तो वो भी लगे, घबरा गए कि क्या हो गया इसको। हमारे जो उत्तम जी आचार्य कहिए, खैर कुछ देर के बाद हमको हुआ, बेचारे हमको बहुत, मेरा हाथ खुद रगड़े उगड़े हुआ। उसके बाद दीक्षा दिए, वो हमको दीक्षा दिए। तो जो मंत्र हमको दिए जी, हम कहे कि दादा ये मंत्र हमको एक बाबा दिए हैं मंत्र, वो ये मंत्र नहीं है। हाँ। बाबा हमको दूसरा मंत्र दिए हैं। कहा कि कौन बाबा? हम नहीं जानते हैं। अच्छा, उस समय तो बाबा का फोटो था नहीं जो हम ये कहेंगे कि जो ये देंगे, और ये भी नहीं था बड़ा भाई बुद्रा तो दिखलाया के बात भी नहीं थी। हम तो फोटो भी नहीं देखे थे बाबा का। हाँ। उस समय बाबा का फोटो था कहाँ? हाँ, नहीं था बाबा को। हाँ, तो वो दादा लोग के पास रहता था कल। तो कहा कि नहीं, जो बोले हैं उसको तुम भूल जाओ, बाबा जो बोले उसको भूल जाओ, और तुम ये जो बता रहा हूँ उसको, हाँ वो ये लो। अब हम पढ़ गए दुविधा में। हम साधना में बैठते थे तो कुछ देर दादा जो बताए वो मंत्र जपते थे, और कुछ देर फिर जो बाबा बता रहे थे वो मंत्र जपते थे। तब बहुत डिस्टर्ब हो गए हम, बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो ये बात है, उस दिन शायद बुध या बृहस्पति था, जिस दिन 6 अप्रैल की बात है। बुध या बृहस्पति का है कि 3-4 दिन के बाद संडे आने वाला था। और जो संडे को जाते थे, दादा जाते थे, आचार्य जी जाते थे जमालपुर बाबा से मिलने के लिए, सभी जाते थे। जी जी। तो बाबा के पास उस दिन वो जाने वाले नहीं थे। उनको कोई शायद इंश्योरेंस में या कोई चीज़ में काम करते थे, हमको नहीं पता क्या चीज़, याद नहीं है हमको। तो उसमें काम करते, उनको कहीं बाहर भेजना था। तो बाबा वहाँ से एक मैसेंजर भेजे जमालपुर से
कि उत्तम को कहोगे कि जरूर आएगा हमसे मिलने। अच्छा हाँ तो वो गए बाबा के पास, तो बाबा उसको बोले कि देखो जो उसको तुम जो मेरा नाम लेकर के तुम जो दिए हो ये इंस्ट्रूमेंट, वो उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसका ये इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा तो वो लगे रोने के लिए। वो कहा कि जो ये बाबा ये कैसे हुआ। वो भी हमको कह रहा था कि नहीं हमको बाबा दिए हैं, मेरे बाबा दिए हैं ये इंस्ट्रूमेंट। कहा कि हाँ, बाबा बोले उनको कि हाँ हम ही उसको इंस्ट्रूमेंट दिए। जी वो बेचारे मैंने समझिए कि उनको आते आते हो गया 10 बज गया, रात को 10 बज गया होगा जबलपुर से मुंगेर आने में, लेकिन वो रुके नहीं। वो दौड़े दौड़े फिर आए मेरे पास, मेरे डेरा पर। हम सो गए थे, हम सो गए थे तो हमारे बाबूजी लाइब्रेरी में थे। हाँ तो वो बोले कि जो थोड़ा सा उसको उठा दीजिए, बहुत जरूरी काम है। जी तो कहा क्या काम है। कहा कि हम उसी को बताएंगे। तो फिर बाबूजी हमको उठाए, उनको जो उठाए तो दादा को प्रणाम की। तो दादा बोले कि देखो तुमको जो पहले जो तुम मंत्र था हाँ वही मंत्र तुम हाँ जाओ। बोलिए। अच्छा अच्छा दादाजी आचार्य जी बता दिए। हाँ ऐसा बोला कि सहरसा में। वही, ये नहीं बोले कि बाबा ही तुमको बताए, ये सब कुछ नहीं हाँ, बोले। हाँ। वही मंत्र तुमको। तब अब हम पड़ गए बड़ा कंफ्यूजन में जी कि ये अच्छा थोड़ा देर में करते हैं। नहीं तब तक हम भूलते हैं इसमें क्या है। हाँ हाँ तो वो बोले कि जो हमको हो गया, बहुत दुविधा हो गया। बाबा हमको बताए थे कि जब तुमको बहुत जोड़ी होगा हम तुमको आकर के तुमसे हम भेज लेंगे। अभी तक तो हम कभी कहे नहीं थे, 2 साल 2.5 साल हो गया था, कभी कहे नहीं। हम साष्टांग मार के एकदम से लगे रोने लगे कि जो नहीं हमको तुम आकर के हमको मेरा ये सोल्यूशन दो। हाँ नहीं दर्शन मत मैंने दो, हाँ। सोल्यूशन दो कि हमको अब जो आचार्य जी हैं ये जो इस तरह से दीक्षा देते हैं हाँ तो ये तो गलत दीक्षा देते हैं, हाँ। तो इनका दीक्षा हम नहीं लेंगे। हाँ और वो सेकंड लेसन थर्ड लेसन सबकी बात करने लगे थे कि आपको देंगे ये देंगे वो देंगे। हम लेके जो फिर गलत ये दे देंगे हम नहीं लेंगे। तो तुमको हमको तुम उपाय बताओ। तो बोले कि ठीक है, जब हमको समझ में आएगा कि अच्छा, तब उसको हम पूछे, उस दिन हम पूछ दिए कि तुमको ये भी बताओ तुम रहते कहाँ हो। हाँ तुम तो उस दिन हमको बताए नहीं थे तुम रहते कहाँ हो। तो बाबा कब मिले? 2-3 साल, अच्छा 54 के 3 साल की बात की बात कर रहे हैं। 3 साल लगभग बीत गया, मतलब 57 की बात बता रहे हैं। हाँ तो बोले कि हम जमालपुर में रहते। अच्छा उस दिन बोले, हम बोले ठीक है, जमालपुर में कैसे भेंट होगी। तो लोग जाते हैं संडे को, तो यहाँ से बहुत लोग जाते हैं, उनके साथ जाओगे तो लोग तुमको पहुँचा देंगे। तो हो गए, बात खत्म हो गई। हम कहे कि आचार्य जी हमारे पास आए कि सेकंड लेसन ले लीजिए। हम बोले दादा हम आपसे नहीं लेंगे लेसन। तो कहा है, तो हम ये भी नहीं बताए हम लेसन आपसे नहीं लेंगे। होता क्या था कि जिस दिन उनको लेसन देने की बात होती थी उसके 1 रात पहले ही हमको लेसन मिल जाता था। कौन देता था सब नहीं जानते थे, पूरा प्रोसेस के साथ देने वाले को हम नहीं देखते थे। उसके बाद हमको लेसन मिल जाता था। हम जाकर के उनको कहते थे कि हमको ऐसे ऐसे मिला है, ये ठीक है। वो कहते थे हाँ बस। अब उसके बाद हमको हम जाकर के बोलते थे कि हमको ये लेसन मिल गया, ये ठीक है। वो कहते थे हाँ, ऐसा ही अब बढ़ता गया, बढ़ता चला गया। शॉर्ट में कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। हाँ बस, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ तो बस ऐसे ही हो गया। उसके बाद एक दिन जाके बाबा के पास गए, अच्छा अच्छा तो बस बाबा से जाके मिले जाकर के। मैंने वहाँ से बाबा से फिजिकल दर्शन। हाँ जबलपुर में। तो इस प्रकार की रहस्यात्मक बातें बहुत ही कम ऐसे साधक हैं जिनके साथ घटना घटती है, और बहुत ही यह दादा की जो अनुभूतियाँ हैं आने वाली पीढ़ी को हमेशा इंस्पायर करती रहेगी कि साक्षात जो है परम पुरुष किस रूप से भक्त को दर्शन देते हैं और भक्त की जीवन की रक्षा करते हैं। बहुत दादा जी नमस्कार।